अभी हम स्मार्ट एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम के टीचर पोर्टल का डेमो सेशन कर रहे हैं। जब हम लॉगिन को क्लिक करेंगे तो हम टीचर डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ पर इनिशियली हम टोटल फीमेल एंड मेल स्टूडेंट के परसेंटेज वाइज डिटेल्स को व्यू कर सकते हैं। नीचे आकर हम इवेंट कैलेंडर को भी व्यू कर सकते हैं, जहाँ पर डिफरेंट डेट्स पर इवेंट्स को हम भी व्यू कर सकते हैं। नीचे है नोटिस बोर्ड पर डिफरेंट इवेंट्स स्टाफ के रिलेटेड गिवन हम व्यू कर सकते हैं। जब हम स्टूडेंट पर जाएंगे, स्टूडेंट ऑप्शन पर हमारे पास सर्च स्टूडेंट के ऑप्शन हमें पॉपअप होंगे। यहाँ पर हम डिफरेंट फ़िल्टर्स के ज़रिए अपने करंट स्टूडेंट को फ़िल्टर कर सकते हैं। जिस तरह उनकी डिटेल्स को भी फिर व्यू कर सकते हैं। उनके तमाम जो स्कूल के साथ डेटाबेस है यहाँ पर हमें व्यू होगा। इसके अलावा हम चेंजेस भी इसमें कर सकते हैं एडिट में जाकर। उसके बाद अटेंडेंस में 8 स्टूडेंट और मंथली अटेंडेंस के ऑप्शन आएंगे। जब हम 8 स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमें एक पेज पॉपअप हो जाएगा। यहाँ पर एक फ़िल्टर हमें सामने दिखाई देगा, जहाँ पर हम क्लास को सिलेक्ट करके फिर सेक्शन को फिर डेट वाइज भी सिलेक्शन करके फ़िल्टर करके हम स्टूडेंट के अटेंडेंस को मार्क कर सकते हैं और साथ में रिमार्क्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम मंथली अटेंडेंस पर अगर चले जाएं तो वहाँ पर हमें क्लास, सेक्शन और डेट वाइज ऑप्शन गिवन है। हम सेलेक्ट करेंगे क्लास सेक्शन को और फिर उसके बाद मंथ को फ़िल्टर करके हमें डेटा दिखाई देगा स्टूडेंट्स का, उनके अटेंडेंस का, कितने दिन वो प्रेजेंट रहे, एब्सेंट रहे, उनके परसेंटेज क्या है अटेंडेंस की। सारी डिटेल्स यहाँ पर हमें दिखाई देंगे एज ए टीचर। अगर हम इसको प्रिंट करना चाहे तो ये ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है एज ए टीचर। इसके अलावा हम स्टूडेंट अटेंडेंस भी यहाँ पर लगा सकते हैं डायरेक्टली। इसके बाद होमवर्क में हमें ऐड होमवर्क और वे होमवर्क के ऑप्शन अवेलेबल होंगे। एज ए टीचर हम ऐड होमवर्क कर सकते हैं क्लास वाइज और सारी डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो कि असाइन हो जाएंगी स्पेसिफिक क्लास या सेक्शन को। उसके बाद व्यू होमवर्क, एज ए टीचर जब हम व्यू होमवर्क पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक पेज पॉपअप हो जाता है, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के असाइन और कंप्लीटेड होमवर्क्स का डेटा हमारे पास यहाँ पर व्यू के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा हम सेक्शन और क्लास को सिलेक्ट करके सब्जेक्ट वाइज भी हम डेटा व्यू कर सकते हैं। इसके नीचे है एग्ज़ाम पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है स्केड्यूल मार्क्स का। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे लिए डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है। जब हम फ़िल्टर में सेलेक्ट करते हैं एग्ज़ाम के टाइप, क्लास, सेक्शन और सब्जेक्ट को, तो हमारे पास स्टूडेंट का एक लिस्ट पॉपअप हो जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट के रोल नंबर, उनके नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैटेगरी और ऑब्टेन मार्क्स ETC। मार्क अटेंडेंस भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। इसके नीचे है टाइम टेबल में हमारे पास है क्लास टाइम टेबल और एग्ज़ाम टाइम टेबल। क्लास टाइम टेबल में एक टीचर देख सकता है कि कौन से क्लास के सब्जेक्ट कौन से टाइम पर उनको असाइन है। क्लास टाइम टेबल पर जब हम क्लिक करते हैं एज ए टीचर तो हमें ऑप्शन गिवन है फिल्ट्रेशन का, जिस पे हम क्लास और सेक्शन को सेलेक्ट करके गेट टाइम टेबल
हम देख सकते हैं कि कौन से सेक्शन क्लास के सब्जेक्ट्स के क्लासेस एज अ टीचर हमने लेने हैं। इसके नीचे है एग्ज़ाम टाइम टेबल। एग्ज़ाम टाइम टेबल में भी डेटा अवेलेबल होता है टीचर के लिए कि वो देख सके कि कौन से एग्ज़ामिनेशन हॉल और क्लास वाइज उन्होंने अटेंडेंस लगवानी है और वहाँ पर प्रेजेंट होना है। साथ में टाइमिंग भी गिवन है कि वो अपने स्केड्यूल में उसको ऐड कर सकते। कर सकें। इसके नीचे है नोटिस बोर्ड। एज ए टीचर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स उनके रिलेटेड यहाँ पर अवेलेबल हैं और वो अपने स्केड्यूल में उनको ऐड कर लें।